पूरी दुनिया में कोरोना के साए वायरस से हलाकतों की तादाद 1,55,272, मुतासिरा अफराद की तादाद 23 लाख के करीब पहुंच गई। अमरीका में 37,268, इटली में 22,745, स्पेन में 20,043, फ्रांस में 8,681, बरतानिया में 15,464, ईरान में 5,031, जर्मनी में 4,403 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, हलाकतों का सिलसिला जारी। मरने वालों की तादाद 143 तक पहुंच गई। 7,638 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 3,410 केसेस रिपोर्ट, सिंध में 2,355, खैबर पख्तूनख्वा में 1,077, बलोचिस्तान में 335, गिलगित बल्तिस्तान में 250, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 48 हो गई है। कोरोना से जो सूरत हाल है, इसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में कोरोना से हालात बदल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बड़े नुकसान से बच गए हैं। पहले ये अंदाजा था कि 25 अप्रैल तक 50,000 मरीज हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मीडिया ब्रीफिंग, बोले हमारे अस्पतालों में सहूलियात मौजूद हैं, इस माह हमें कोई परेशानी नहीं होगी, तमाम तैयारी मुकम्मल है, मई तक हम कोरोना से लड़ने के लिए मजीद तैयारी कर लेंगे। बात गरीब तबके से मुतवस्सित तबके तक पहुंच गई। मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं, सियासत से बालातर होकर अवाम के मफाद में फैसले करते रहेंगे। एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए मरहलावार लोगों के रोजगार को रिलीफ देंगे। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग, हमाद अजहर बोले रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 गुना ज्यादा सामान मिलेगा। मौजूदा सूरत हाल में बेरोजगार अफराद की इमदाद करेंगे। आइंदा माह कर्ज हसना से मुतालिक भी स्कीम लेकर आएंगे। मुअव्विन खसूसी मुईद यूसुफ कहते हैं कमर्शियल एयरलाइंस को इजाज़त देंगे कि वो पाकिस्तानियों को वापस लेकर आएं। ईरान, अफगानिस्तान और भारत से आने वालों को 2 दिन करंतना में रखा जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते 2 मुसाफिर आए, सिर्फ 40 के रिजल्ट मुस्बत आए हैं। डॉक्टर फैसल बोले कराची में अमवात कोरोना से नहीं हुई। खांसी, नज़ला और जुकाम में समाजी दूरी इख्तियार करनी चाहिए। हेल्थ सिस्टम पर बोझ नहीं डालना चाहते। हुकूमत और उलमाए कराम में मामलात तय पा गए। मसाजिद, इमाम बारगाहों में बाजमात नमाज जुमा और तरावीह की मशरूत इजाज़त दे दी गई। खिलाफ वर्जी और वबा के फैलाव की सूरत में हुकूमत को मुदाखलत की इजाज़त होगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं इजलास में 20 नुकात पर इत्तेफाक हो गया है। उम्मीद है मसाजिद में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। मसाजिद, मदारिस को इमदाद और ज़कात देने का सिलसिला जारी रखें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं एहसास प्रोग्राम को पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। 11,000 मुस्तहिकीन को अब तक 12,000 फीकस मिल चुके हैं। एहसास प्रोग्राम से गरीब और बेसहारा लोगों को सहारा मिला है। इमरान खान का गरीब अवाम के साथ भरपूर ताउन जारी रहेगा। सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी गरीब अवाम को 6,000 रुपये मिलेंगे। वज़राए आला से राबिते में हैं। दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया और मैंने उसको वहां आपके जरिए हफ्ते के दिन में लाहौर में उसको पैगाम दिया था। इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल था या इमरान खान की हुकूमत मईशत के हाथों तबाह हो जाएगी या कोरोना के हाथों ख़त्म हो जाएगी, और ये आए आखिरी फ्लाइट पकड़ के। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि दुनिया सियासत में इमरान खान के किरदार को याद रखा जाएगा। IPB शुगर से मुतालिक रिपोर्ट्स इमरान खान के दौर में निकली हैं। वज़ीर-ए-आज़म करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि इस मामले का नज़ला पंजाब में किस पर गिरेगा। मैंने दम किया इसलिए कल शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। हालात तकाजा करते हैं कि सरहदों पर झड़पें खत्म होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक सेहत का शोबा अव्वलीन तरजीह।
चारों सूबों में हेल्थ केयर कमिश्नर काम कर रहे हैं। सेहत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए अथॉरिटी को फाल किरदार अदा करना होगा। मुअव्विन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के इजलास में गुफ्तगू। बोले अथॉरिटी प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज को रेगुलेट करेगी। अथॉरिटी को शफाफियत और अवामी जवाबदेही की पॉलिसी पर गामजन रहना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, निश्तर अस्पताल मुल्तान के डॉक्टर्स के पास किट्स न होने की खबर मीडिया पर देखी। पता चला है कि किट्स न होने पर डॉक्टर्स में कोरोना मुस्बत आया है। सेक्रेटरी हेल्थ लाहौर से बाहर निकलें और अफसरान भी ठंडे कमरों से बाहर निकलें। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी मुल्तान का दौरा करना चाहिए। कर्जों में रिलीफ मिलने से तरक्की पजीर ममालिक कोरोना के खिलाफ बेहतर लड़ सकेंगे। रहनुमा नून लीग साद रफीक कहते हैं, विफाकी हुकूमत लॉकडाउन के मामले पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हुकूमत की कोई ऐसी सेट पॉलिसी नहीं है। सिंध हुकूमत मरबूत पॉलिसी के तहत काम कर रही है। कराची में बरवक्त इक़दामात से कोरोना केसेस की तादाद कम है। इमरान खान की काबीना में समझदार लोग मौजूद हैं, मगर वज़ीर आज़म उनकी बात मानते नहीं। कोरोना से लोगों की जानें जा रही हैं और उन्हें टाइगर फोर्स बनाने की पड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्टर में टेलीफोनिक राबिता। कोरोना वायरस से मुतालिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का गुर्बत के खात्मे के बरतानवी प्रोग्राम डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ताउन का शुक्रिया। हाई कमिश्नर की बरतानिया में मकीम पाकिस्तानियों के वतन वापसी की काविशों को भी सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर का कोरोना के मुकाबला करने के बारे में सिंध हुकूमत की काविशों को खिराज तहसीन। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, मुल्क में जुज़वी लॉकडाउन होने के बावजूद बढ़ता चला जा रहा है। ये बात सबको मालूम है कि कोरोना मजीद बढ़ेगा। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी सबको मालूम है। अभी तक बस वक्त है कि एक होकर कौम के लिए सोचें। इस वक्त हम सब का मकसद एक होना चाहिए था। अब तक कोरोना का इलाज बस समाजी दूरी है। हम सबको वैक्सीन बनने तक दूरी इख्तियार करनी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ताजरों के वक्त से मुलाकात। छोटे ताजरों को ज़ाब्ता अखलाक के तहत होम डिलीवरी की हिदायत। मुराद अली शाह ने सईद गनी, नासिर शाह, इम्तियाज़ शेख पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम कर दी, जो ताजरों से मिलकर ज़ाब्ता अखलाक तय करेगी। मुराद अली शाह कहते हैं, जिस दिन कपड़े की दुकानें खुलेंगी उस दिन दर्जी और दीगर दुकानें भी खुलेंगी। जिस दिन AC की दुकानें खुलेंगी उसी दिन इलेक्ट्रिशियन की दुकानें खुलेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात। PMA ने मुराद अली शाह को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। मुराद अली शाह कहते हैं, बार बार कहने के बावजूद समाजी दूरी इख्तियार न करने पर जोर दिया जा रहा है। ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर गैर ज़रूरी घरों से न निकलते तो आज कराची में इतने केसेस न होते। 15 मार्च से लॉकडाउन करना चाहता था लेकिन न हो सका। हमारी अभी तक की हिकमत अमली कामयाब रही है। कराची में लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने पर फेस मास्क लगाना लाजिम करार। कमिश्नर कराची ने अहकाम जारी कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम इदारों के मुलाजमीन का दाखिले से कबल एग्जामिन करना होगा। खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार की अलामत पर मुलाजिम को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इंतजामिया ऐसे मुलाजिम को फौरी हस्पताल मुंतकिल करेगी। कारोबारी इदारों में जरासीम कुश अद्वियात और मुलाजमीन को मास्क, सैनिटाइजर्स फराहम करना होंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून ने इस्तीफा दे दिया। PTI कराची के सीनियर रहनुमा के इस्तीफे से दीगर नाराज अरकान भी हैरान। वज़ीर आज़म की नजीब हारून को हर कीमत पर मनाने की हिदायत। सदर, गवर्नर सिंध समेत कई अहम शख्सियात के राबिते। नजीब हारून अपनी जिद पर कायम। इस्तीफा वापस न लेने का फैसला। नजीब हारून कहते हैं, अपने हल्के, शहर और मुल्क के लिए कुछ न कर सका, इसलिए मुस्ताफ़ी हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं, PTI MNA नजीब हारून ने इस्तीफा देकर वज़ीर आज़म की पॉलिसियों का भांडा फोड़ दिया। इस्तीफा देकर इन्होंने पैगाम दिया कि हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं। तब्दीली के दावेदार अपने मुंतखब नुमाइंदगान को कुछ नहीं दे सके तो अवाम को क्या दिया होगा। देर आए दुरुस्त आए। अभी कुछ लोगों को तब्दीली का मतलब समझ आया, बाकी कुछ रह गए हैं।
सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं 18वीं तरमीम का ढिंडोरा पीटने वाले न जाने कहां गायब हैं। तमाम सूबे खुद मुख्तार और अपना काम कर रहे हैं, मगर सिंध काम नहीं कर रहा। बिलावल जरदारी खोखले नारों से आगे नहीं बढ़ पा रहे। सिंध की दही आबादी इंतहाई गुर्बत में है। सिंध के गरीबों के लिए भी पैकेज सिर्फ विफाक ने दिया। काम अमली इक़दाम उठाने से होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस या ट्वीट से नहीं। पाकिस्तान कोरोना की वजह से गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स DSL-3 लैब्स के क़याम में पंजाब आगे है। वज़ीर आला पंजाब का सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी और अरकान असम्बली के नाम मरासला। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब जल्द रोज़ाना 10,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर लेगा। मुस्तहिक़ अफराद को रकूम की अदायगी शुरू हो चुकी। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा लेने के लिए पंजाब काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। मुतासरा मरीजों के इलाज, मुआलजे की सहूलियात और लॉकडाउन में तोसी के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया गया। राजा बिशारत कहते हैं डॉक्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। यास्मिन राशिद बोली सूबे में मुतासरा मरीजों की देखभाल आसान अंदाज में की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला पंजाब ने एक और वादे की तकमील कर दी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पुलिस, रेस्क्यू 1112, सफाई अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देंगे। इजाफी तनख्वाह कोरोना के खिलाफ जंग में अवाम की खिदमत का एतराफ़ है। मजीद 4 लेबॉर्ट्रीज की अपग्रेडेशन से टेस्टिंग सलाहियत 4200 रोज़ाना तक बढ़ा दी गई है। रैंडम टेस्टिंग से कोरोना के फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं सूबाई हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर आला महमूद खान दौरे करके इंतज़ामात का जायजा ले रहे हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग की तादाद 700 तक बढ़ा दी गई है। निजी अस्पतालों में भी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को मरहलावार पाकिस्तान लाया जाएगा। PIA की खसूसी परवाज़ 219 मुसाफिरों की जकार्ता से कराची वापसी। तर्जुमान सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुस्सालिक खान ने मुसाफिरों को अलविदा किया। कोरोना के बाद सफरी पाबंदियों के बाइस शहरी इंडोनेशिया में फंस गए थे। जो मुसाफिर फंस गए थे, पाकिस्तानी सफारत खाने ने 3 हफ्ते तक उन्हें खाना फराहम किया। फंस जाने वाले बाज़ मुसाफिरों को PIA के ताउन से टिकट्स भी फराहम किए। PCB ने वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम अतिया कर दी। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों और PCB के मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में कौम का साथ दिया। पैरामेडिक्स समेत वबा से निपटने वाले सफ़े अव्वल के दीगर जंगजुओं के लिए दुआ को हैं। उम्मीद है कि हुकूमत इस वबा पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। पाक बहरिया की कोरोना से पैदा सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हज़ारों ख़ानदानों में ज़रूरियात ज़िंदगी मुतल्लिक़ा इदारों को हिफाजती सामान की तरसील। सिंध और बलोचिस्तान के साहली और मुल्हिका इलाकों के ज़रूरतमंद ख़ानदानों को घर घर राशन भी तकसीम किए गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवी वुमेन एसोसिएशन इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर शिरकत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से मुताल्लिक़ कसबुद नोटिस केस में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने पेशरफ्त रिपोर्ट्स जमा करवा दी। पंजाब में रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की दुकानें जुज़वी तौर पर खोल दी गई हैं। अस्पताल, मेडिकल स्टोर समेत मुख्तलिफ इदारों को भी खोला गया है। मास्क खैबर पख्तूनख्वा में 3700 के करीब लोगों में राशन तकसीम किया जा चुका है। रिपोर्ट का मतलब बैरून मुल्क से वापस आए मुसाफिरों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सरकारी करंतना में मुसाफिरों को महंगे होटल्स में कायम सेंटर्स जैसी सहूलियात दें। किसी मुसाफिर को आईनी हकूक से महरूम न रखा जाए। हर मुसाफिर को पाकिस्तान वापसी पर करंतना के तमाम ऑप्शंस बताकर मर्जी की जगह पर ठहराया जाए। अदालत ने मुसाफिरों के लिए हुकूमत को 6 नुकाती हिदायतनामा भी जारी कर दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर्ज की अदम अदायगी पर हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालती मुआविन ने जवाब जमा करा दिया। कर्जदारों की मदद के लिए स्टेट बैंक और SCCP ने सर्कुलर जारी कर दिए। लॉकडाउन की वजह से बैंक कर्जों की अदायगी को 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। कर्ज अदायगी में तौसी की स्टेट बैंक ने 26 मार्च, SCCP ने 9 अप्रैल को सर्कुलर जारी किया। जवाब का मतन PMDC एडहॉक काउंसिल का पहला इजलास 21 अप्रैल को तलब। जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफसल खान इजलास की सदारत करेंगे। मरासला जारी कर दिया गया। इजलास में अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी हेल्थ और सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान शरीक होंगे। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स भी इजलास में शरीक होंगे। पढ़ लिख के डॉक्टर भी बनना है और प्यारे मुल्क का नाम रोशन भी करना है। कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। मैं स्कूल नहीं जा रहा, मैं घर में पढ़ूंगा। आप भी घर में पढ़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बनना है, प्यारे मुल्क का नाम रोशन भी करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं और घर से बाहर ना जाएं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं और अपने घर बैठ जाएं। कोरोना वायरस को ना खत्म कर दें। पोस्ट की तो जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। चीन से पैदा होने वाले जानलेवा कोरोना वायरस की शिकार दुनिया के लिए बेहतरीन खबर। तजुर्बाती तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर से कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने वाले मरीजों को सांस की शदीद अलामात और बुखार था। 1 हफ्ते से भी कम अरसे में इलाज के बाद कोरोना के मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। कोरोना की नाजुक सूरत हाल में भी अमेरिका और भारत का गठजोड़। अमेरिका की जानिब से भारत को हार्पून मिसाइल्स और टारपीडोज की फरोख्त। पाकिस्तान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी कहती हैं, भारत को हसास हथियारों की फरोख्त से ख़ित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। पाकिस्तान कई मरतबा आलमी बिरादरी को भारतीय जारहाना अज़ाइम से आगाह कर चुका। भारत कोरोना की आड़ में जाली ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। 100 इंडेक्स 32,033 पॉइंट से शुरू होकर 32,831 पर बंद हुआ। इंडेक्स 2,328 पॉइंट्स के बैंड में रहा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 150 अरब रुपए इजाफे से 6,205 अरब रुपए हो गई। कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर 1.93% सस्ता हुआ। हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर की कदर 163 रुपए 57 पैसे रही। J2 ब्लॉक में रहते हैं। 1 हफ्ता से गटर का पानी आ रहा। हमने कई दफ़ा वासा वालों को कहा मगर अभी तक कोई नहीं आया जवाब। वो कहते हैं कि SDO साहब को फॉरवर्ड कर दिए। हम कोरोना से तो बच गए हैं मगर कोई वासा वाले घरों में बैठे हैं। वासा वाले हमें किसी और बीमारी में मारेंगे। कैपिटल टीवी की खबर पर एक्शन। एमडी वासा का जौहर टाउन लाहौर में पीने के साफ पानी में सीवरेज के पानी की आमेजिश पर इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। इंजीनियर जाहिद अजीज कहते हैं, गफलत बरतने पर मुतल्लिका SDO को मुअत्तल कर दिया है। वासा की खसूसी टीमों ने मुतल्लिका इलाके की लीक पाइपलाइन का मामला हल कर दिया। पूरे इलाके से पानी के नमूने लिए गए जो कि साफ हैं। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पीसीबी से चेक आया तो मुझे 10 लाख का आया और अकील को 10 लाख का आया। उस बात को 1.5 साल हो गया है। आई डिडंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी एट दैट टाइम, लेकिन मेरे ख्याल से इस दफ़ा मुझे कहना पड़ रहा है, विच वॉज वेरी सैड, कि अकील को मुझे जो हमें अनाउंस किए गए थे पूरे पैसे वो हमें नहीं मिले। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड टेनिस स्टार असामुल हक और अकील खान का मकरूज निकला। असामुल हक कहते हैं साबिक वफाकी वजीर रियाजुद्दीन पीरजादा ने 40 लाख इनाम देने का ऐलान किया, मगर इनामी रकम में से सिर्फ 20 लाख मिले हैं। हुकूमत ने 6 माह से सैफ गेम्स में हासिल मेडल्स की इनामी रकम भी नहीं दी है। रकम मिल जाए तो कोरोना के मुतासरीन में तकसीम करूंगा। पीसीबी ने अकील खान को मुतारिफ न करा के नाइंसाफी की है।